शिवानी ने घड़ी का अलार्म बंद कर दिया और सोचा 5 मिनट और सो जाती हूँ, फिर उठ जाऊंगी। पर वो 5 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे तक सोती रही और जब उठी तो देखा 7 बज गए। वो जल्दी से उठी और किचन की तरफ भागी और मन ही मन सोच रही थी, आज तो बहुत लेट हो गई, काम कैसे पूरा होगा। यह सोचते हुए किचन में घुसने ही वाली थी, उसने जो देखा वो देख के वो सहम गई और अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा उसके पति ने कॉफी बना दी है और दूसरी तरफ सब्जी भी बना दी है। उसके पति को आज तक उसने कभी किचन में नहीं देखा था। शिवानी बोली, राजीव आप ये सब क्या कर रहे हो? आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई है। आई एम सॉरी। उसके पति राजीव ने बोला, तो क्या हुआ? मैं थोड़ा फ्री था आज तो सोचा थोड़ी मदद कर दूं। अब तुम सब छोड़ो और अपना बाकी का काम खत्म कर लो। शिवानी फटाफट अपना सब काम खत्म करने लगी। राजीव ने कॉफी ग्लास में डाली और शिवानी को बोला, पहले कॉफी ले लो। शिवानी ने कहा, राजीव देर हो जाएगी, मैं पी लूंगी। मुझे पायल को स्कूल वैन तक छोड़ना है और फिर मुझे पार्लर भी जाना है। मैं कॉफी बाद में पी लूंगी। राजीव ने कहा, मैं पायल को स्कूल वैन तक छोड़ आऊंगा, तुम आराम से कॉफी पी लो। शिवानी को आज अपने पति राजीव की सब बातें अजीब लग रही थी। शिवानी ने कॉफी पी और तैयार होने चली गई। पायल भी खुश होकर अपने पापा के साथ स्कूल वैन तक पहुंच गई और फिर वैन में बैठकर चली गई। राजीव जब घर पहुंचा तो शिवानी भी पार्लर के लिए तैयार हो गई। शिवानी बोली, राजीव मैंने आपका खाना टेबल पे रख दिया है, आप खाना खा लेना और दुकान चले जाना। राजीव बोला, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। शिवानी सोच रही थी, आज राजीव को क्या हुआ है, उनमें इतना बदलाव कैसे आया और क्यों। शिवानी को रोज घर पहुंचते 5 बज जाते थे। पायल को स्कूल से उसकी आया लेकर आती और घर में तब तक रहती जब तक शिवानी घर नहीं आ जाती। उस दिन भी शिवानी थकी हुई पार्लर से घर पहुंची तो देखती है पायल ने कपड़े चेंज भी कर लिए हैं और अब अपने पापा के साथ खेल रही है। शिवानी हंसती हुई अपने कमरे में गई और फ्रेश होने के बाद अब किचन में जाती है तो रात के खाने की तैयारी भी उसके पति राजीव ने कर रखी थी और पायल को भी दूध पिला दिया था और खुद के लिए कॉफी बना ली थी। शिवानी को यह बदलाव देख के बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी एकदम से ये बदलाव कैसे आया। कल तक तो अगर राजीव को टाइम से कोई चीज नहीं मिलती थी तो वो चिल्लाने लगते थे, गुस्सा करने लगते थे, और आज उनका ये बदलाव देखकर शिवानी को शौक होना सही था। पायल ने शिवानी को बताया, आज पापा ने दूध पिलाया और बाहर घूमने भी लेके गए और होमवर्क भी कराया। ये सुन के मैं शॉक हो गई। शिवानी रात रोटी बनाने के बाद शिवानी ने राजीव को बोला, खाना डाल दूं? तब उसके पति राजीव ने बोला, साथ बैठकर खाएंगे, तुम अपना भी खाना ले आओ। आज हमने साथ बैठकर खाना खाया और बहुत मजा आया। अब मैंने राजीव से पूछ ही लिया, आज ऐसा क्या हुआ है जो इतना बदलाव आ गया। तब राजीव ने शिवानी को बोला, आज वो अपने दोस्त के घर पे गया था। तब उसका दोस्त अपनी पत्नी की मदद कर रहा था। काम खत्म होने पर वो दोनों बाहर घूमने निकल गए। तब राजीव ने पूछा, तुम अपनी पत्नी की मदद क्यों कर रहे थे, क्या हो गया तुझे? तब राजीव का दोस्त बोला, देखो पत्नी है तो क्या हुआ, घर और बाहर का काम अकेले कैसे संभाल लेगी बता। अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर देंगे
तो पत्नियों को अच्छा लगेगा। इसलिए घर के थोड़े काम, बच्चे को संभालना, ये सब कर लेता हूँ, जिससे पत्नी की भी थोड़ी मदद हो जाती है और इससे मुझे भी खुशी मिलती है। अपने दोस्त की बातें सुनकर राजीव ने सोचा मुझे भी ये सब करना चाहिए। बस इतना सोचते ही मैंने अमल शुरू कर दिया। यही मेरे बदलाव का कारण था शिवानी। कारण कुछ भी था, शिवानी के घर में खुशियाँ रहने लगी थी, क्योंकि अगर पत्नी खुश हो तो घर में शांति बनी रहती है और घर में हमेशा खुशियाँ ही रहती है और सुंदर वातावरण बना रहता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।